आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। पटना, आरा और अरवल को जाम से मिलेगा परमानेंट छुटकारा। नीतीश सरकार ने बनाए 2 प्लान। बनेगा फ्लाईओवर बाईपास। बिहार सरकार बिहटा में लगने वाले जाम से स्थायी मुक्ति के लिए 2 स्तरों पर काम कर रही है। तात्कालिक समाधान के तहत सड़कों का चौड़ीकरण, फ्लाईओवर, डायवर्जन और सर्विस लेन का निर्माण किया जा रहा है। दीर्घकालिक उपायों में मनभावन चौक पर फ्लाईओवर और दानापुर बिहटा एलिवेटेड पथ के अंतर्गत बिहटा चौके पर एलिवेटेड पथ और 3 और वैकल्पिक मार्ग का निर्माण शामिल है। नीतीश की कृपा से बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने दिया बयान। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की कृपा से राजेश कुमार जीते हैं। वह ललन भुइया की सीटिंग सीट से चुनाव लड़े और जीते हैं। हमने खुद ललन भुइया को टिकट दिलाने के लिए खुद नीतीश कुमार के पैर पकड़ लिए थे। बता दें कि कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। दिल्ली के 3 मंदिरों पर बुलडोजर एक्शन रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया मना। बेंच के अध्यक्ष जस्टिस विक्रम नाथ ने शुरू में याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन से दोपहर 2 बजे सुनवाई की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपनी याचिका की कॉपी दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के वकील को दें ताकि वह इस पर पक्ष रख सकें। लेकिन इसके तुरंत बाद जस्टिस विक्रमनाथ ने अपने साथी जजों जस्टिस संजय करोल और संदीप मेहता से बात की और उनका रुख बदल गया। उन्होंने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए। इस साल मिलेंगी 2 लाख और नौकरियां। स्वास्थ्य विभाग में 40,000 बहाली। तैयार रहें युवा। सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 10 लाख नौकरियों की नियुक्ति की है और इस साल के अंत तक 2 लाख और नौकरियों का लक्ष्य है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की करीब 40,000 बहाली होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने विधान परिषद में बताया कि 17,000 नर्सों और 3,623 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आयुष्मान कार्ड से 1,55,00,000 परिवार लाभान्वित हुए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की नौकरी से भरा मन। शुरू किया ये बिजनेस। सालाना कमाई है इतनी, सुनकर होगा आपको पछतावा। मछली पालन व्यवसाय ने कई लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी है। आज हम आपको औरंगाबाद के एक ऐसे ही किसान के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग में काम किया, लेकिन नौकरी छोड़कर मछली पालन कर रहे हैं और सालाना 25 लाख की कमाई कर रहे हैं। बिहार में स्कूल टीचरों की बढ़ी परेशानी तो याद आने लगे के पाठक। शिक्षकों का कहना है कि 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। बच्चों की फीस तक भरना मुश्किल हो गया है। अगर सरकार का रवैया ऐसा ही रहा तो परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। बिहार चुनाव का गेम पलट सकते हैं 2 करोड़ प्रवासी। अमित शाह का क्या है मास्टर प्लान? बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने का ही वक्त बचा है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद बिहार के कई दौरे कर चुके हैं और राज्य की यूनिट भी सक्रिय है, लेकिन भाजपा इस चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए ऐसे 2 करोड़ प्रवासी बिहारियों पर भी भाजपा की नजर है, जो दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी जैसे राज्यों में बसे हुए हैं। पार्टी को लगता है कि इन लोगों को यदि लुभा लिया गया तो नतीजा पलट जा सकता है। मेरठ हत्याकांड। मर्डर के बाद सौरभ का आखिरी वीडियो वायरल। मुस्कान और बेटी संग जमकर नाचा। मेरठ हत्याकांड में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो सौरभ का आखिरी वीडियो बताया जा रहा है। इसमें सौरभ अपनी बेटी और पत्नी मुस्कान के साथ जमकर नाच रहा है। मुस्कान ने ही सौरभ की हत्या कर उसके शव के टुकड़े कर दिए। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद सौरभ का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें सौरभ, मुस्कान और उनकी बेटी बेहद खुश नजर आ रहे हैं और साथ पार्टी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस 4 सेकंड के वीडियो में तीनों हंसते हुए खूब नाचते दिखे। सरकारी हो चुकी बेतिया राज की जमीन को लेकर लिया गया एक और बड़ा फैसला, यह है नया आदेश। बिहार सरकार बेतिया राज की सरकारी हो चुकी जमीन की एक बार फिर समीक्षा करेगी।
इस समीक्षा में यह पता लगाया जाएगा कि क्या बेतिया राज की कुछ जमीन कहीं और तो नहीं है। अभी तक सरकार के पास बेतिया राज की कुल 24,477 एकड़ 14 डिसमिल भूमि होने की जानकारी है। इस मामले को विधान परिषद में भी उठाया गया था। बीजेपी विधायक को बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करने की सलाह। पुलिस ने कहा, आपको अलर्ट किया जाता है। तेलंगाना के गोशा महल से भाजपा विधायक टी राजा सिंह को पुलिस ने सुरक्षा कारणों से बुलेट प्रूफ वाहन और सुरक्षा कर्मियों का उपयोग करने की सलाह दी है। पुलिस के मुताबिक उन्हें लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, लेकिन वह बिना सुरक्षा सार्वजनिक स्थानों पर जा रहे हैं। हालांकि राजा सिंह ने इसे असुविधाजनक बताते हुए लोगों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमने को प्राथमिकता दी है। 329 करोड़ की लागत से बिहार के इस जिले में बनेगा 3 रेलवे ओवरब्रिज। 3 साल में पूरा होगा प्रोजेक्ट। महाजाम से मिलेगी निजात। मुजफ्फरपुर शहर के 2 बड़े एंट्री पॉइंट रामदयालु नगर और गोबरसही गुमटी के साथ सादपुरा में रेल ओवरब्रिज आरओबी की कवायद तेज हो गई है। कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लेस्डर की ओर से तीनों आरओबी के लिए गुरुवार को टेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें रामदयालु नगर के लिए 187 करोड़, गोबरसही के लिए 100 करोड़ व नारायणपुर अनंत के निकट बटलर दिघारा पॉइंट के लिए लगभग 42 करोड़ की ई निविदा जारी हुई है। लंबे समय से पेंडिंग पड़े इस प्रोजेक्ट पर अब तेजी से काम शुरू होगा। एक्शन में शिक्षा विभाग एक साथ 466 टीचरों को भेजा नोटिस। 48 घंटे में जवाब नहीं मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने 496 शिक्षकों को नोटिस भेजा गया है, जिनसे 48 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि अगर स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं रहा तो इन सभी शिक्षकों के 1 दिन के वेतन काटने के साथ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ये शिक्षक ई शिक्षा कोष ऐप पर उपस्थिति नहीं बना रहे थे। इस सूची में धमदाहा के 50 स्कूलों से कुल 57 शिक्षक शामिल हैं। बिहार की ऐसी ही ताजा खबरों को देखने के लिए द स्टेबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।